बाबू कुशवाहा सिंह, बाबू कुशवाहा सिंह, बाबू कुशवाहा सिंह। घंटे निकल करके गाड़ी में बैठे रहे। पता चल गया तो हमने कहा इधर आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि एक बार जोरदार ताली बजा करके अपने प्रत्याशी महोदय का स्वागत करें, क्योंकि ये चुनावी कार्यक्रम है, इसलिए यहाँ बहुत औपचारिकता कार्यक्रम में उपस्थित है। सभी की तरफ से माला पहना करके स्वागत करें, जिससे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। भाई थे इनके पिताजी और यहाँ इस समझिए राजेश विश्वकर्मा जी जो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सचिव, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि प्रत्याशी महोदय को माला पहना करके स्वागत करें। शिव प्रसाद विश्वकर्मा जी से भी अनुरोध करेंगे कि प्रत्याशी महोदय का माला पहना के स्वागत करें। प्रत्याशी रैंक से भी अनुरोध करेंगे कि बहुत बढ़िया है, साथ साथ चल रहा है। भाई आप लोग थोड़ा सा हट जाइए, हट जाइए। हाँ नीरज जी वहाँ विश्वविद्यालय के नेता ही बगल में खड़े हैं, पार्टी के पदाधिकारी ये अजीत राजेश के विधायक पंकज पटेल को भी माला पहना करके स्वागत चुनाव लड़े थे इस ब्लॉक विश्वकर्मा जी भाई अपनी माइक दो। आदरणीय हम लोग के नेता राजनारायण बिंद जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, इंडिया गठबंधन के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक आदरणीय लाल बहादुर यादव जी, कार्यक्रम में उपस्थित राजेश विश्वकर्मा जी प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी, राजेश पटेल जी, योगेंद्र यादव जी, नीरज यादव जी, सीताराम यादव जी, सुनील गौतम जी, विजयनाथ कुशवाहा जी, इंद्रदेव यादव जी, सिकंदर मौर्य जी, राज बहादुर समाजसेवी। वो ज़्यादा ठीक लग रहा था, ये समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण और यहाँ उपस्थित सम्मानित जनों, मैं आप सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आप सब जानते हैं 25 तारीख को वोट पड़ना है। ये कोई आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव में अगर आप चूक कर गए, आगे फिर वोट देने लायक नहीं बचेंगे और न कभी फिर चुनाव होगा। आज ये लड़ाई बहुत कठिन है। ये लड़ाई जो है ये संविधान बचाने की है, क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं जो हमारे आपके अधिकारों को ख़त्म करना चाह रहे हैं, संविधान को ख़त्म करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो आपके हक अधिकार की लड़ाई और आपके सम्मान को बचाने का काम कर रहे हैं। साथियों, आप सब जानते हैं कि जब संविधान नहीं था तब हमारे और आपकी स्थिति क्या थी, और जब से संविधान लागू हो गया है हमें आपको मान सम्मान, नौकरी, सारी चीज़ें मिलने लगी, अपना हक अधिकार भी मिलने लगा। आज बीजेपी के लोगों को वही अच्छा नहीं लग रहा है, उनको ये नहीं अच्छा लग रहा है। दलित और बैकवर्ड समाज के लोग अच्छा कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं और अच्छी नौकरियों में हैं, ये चीज़ उनको पच नहीं रही है। इसलिए वो हमें आपको सीधा सीधा चोट करना चाहते हैं और संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, और संविधान खत्म, हमारा आपका सारा अधिकार खत्म। साथियों, अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का बयान था कि ये जिस दिन 400 पार हो गए संविधान में बदलाव कर देंगे, और संविधान में बदलाव कर देंगे तो हमारी आपकी स्थिति वही हो जाएगी जहाँ से हमारे आपके पूर्वजों ने लड़के हमें आपको रियाज मान सम्मान देने का काम किया है, हमको आपको फिर से उसी गुलामी की तरफ धकेल दिया जाएगा। इसलिए साथियों, समझने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें आपको मूल मुद्दों से भटका के सिर्फ धर्म के नाम पे वोट लेते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट लेते हैं,
और जात को जात से लड़ाते हैं। यादव को पटेल से लड़ाएंगे, पटेल को मौर्य से लड़ाएंगे, बैकवर्ड को एससी से लड़ाएंगे और अपना काम करके चले जाते हैं। हो सकता है हमारे आपके बीच एक आध आदमी का वो कुछ लाभ कर देते हो, लेकिन पूरे बैकवर्ड और एससी समाज का सिर्फ नुकसान करने का काम करते हैं। साथियों, आप सब नहीं समझे तो नुकसान बहुत तगड़ा होने वाला है, और अगर समझ लिए तो ऐसे मौका परस्तों का नुकसान बहुत तगड़ा होने जा रहा है। ये आपको डिसाइड करना है। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया था तो पूरे देश और दुनिया से जो सबसे अच्छी चीजें थी वो आपके संविधान में रखा, और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण अधिकार था वो वोट का अधिकार था। आप सब जानते होंगे पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन बाबा साहब ने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। अब राजा आपके वोट से पैदा होता है, और आप सही इस्तेमाल करेंगे तो आपका अपना राजा होगा, और आपका अपना राजा होगा तो आपके अधिकारों को सुरक्षित रखेगा, आपके अपने जो भी दुख तकलीफ रहेगी उसको ध्यान में रखेगा। और अगर दूसरा कोई राजा बन गया सिर्फ आपका शोषण होने का काम होगा। बाबा साहब ने कहा था वोट वो दो धारी तलवार है, अगर उसका आप सही इस्तेमाल करेंगे तो दुश्मन का गला काटेंगे, और गलत इस्तेमाल कर लेंगे तो अपना गला काटेंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है आने वाली 25 तारीख को आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी प्रत्याशी हैं और साइकिल निशान है। साइकिल के सामने इतना बटन दबा दीजिएगा कि इस बार जौनपुर का इतिहास बदल जाए और बाबू सिंह कुशवाहा जी सांसद हो जाए। और आप सब जानते होंगे आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के बारे में कि जब ये मंत्री थे, दलित, पिछड़ा, शोषित कोई भी समाज का व्यक्ति आपके पास पहुंच जाता था तो आप उसकी मदद करने का काम करते थे, उसका मान सम्मान बचाने का काम करते थे। साथियों, आप सबको समझना होगा कि अगर अपने लोग हो गए आपका मान सम्मान बचा रहा, और हम लोग गुमराह हो गए तो हमारा आपका मान सम्मान चला जाएगा। ज्यादा बातें न करते हुए आपसे पुनः अपील करते हैं, आने वाली 25 तारीख को इतना वोट दे दीजिए बाबू सिंह कुशवाहा जी सांसद हो जाएं। वो जैसे ही सांसद में पहुंचेंगे आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, हमें आपको मजबूत करने का काम करेंगे, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। आज की चुनावी सभा के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय राजनारायण साहब, आदरणीय विधायक हमारे पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय लाल बहादुर यादव साहब, हमारे श्री राजेश विश्वकर्मा जी पुलिस सचिव, श्री राजेश पटेल जी पूर्व प्रत्याशी, श्री योगेश यादव जी प्रदेश श्री योगेश यादव जी युवा नेता, श्री सीताराम यादव जी मुख्य महाचार्य, श्री सुनील गौतम साहब, श्री विजयनाथ कुशवाहा जी, श्री कुलदेव यादव जी, श्री सिकंदर बहादुर मौर्य जी, श्री राज बहादुर समाज सेवी, डॉक्टर मनोज यादव जी, श्री साधु मौर्य जी, डॉक्टर वैद्यनाथ जी, श्री सोमनाथ यादव जी, श्री अरविंद मौर्य जी, श्री चंद्रशेखर जी, अनिल पाल साहब, आदेश पाल साहब, श्री प्रमोद कुमार मौर्य जी, अक्षयलाल मौर्य जी, रमाशंकर मौर्य जी, श्री मुलायम सिंह यादव जी, श्री आशीष मौर्य जी, श्री विजय शंकर बर्फी साहब जिला पंचायत सदस्य, श्री रामशंकर मौर्य जी प्रधान जी, श्री सिकंदर बहादुर साहब, श्री विजयनाथ कुशवाहा जी मास्टर साहब, श्री पंकज पटेल साहब को प्रणाम करूँगी, श्री यादव जी, श्री ईश्वरलाल मौर्य जी, श्री विवेक यादव जी, श्री सभाजीत यादव साहब, श्री उदित यादव जी, श्री नीरज मौर्य जी यादव जी, डॉक्टर अजीत यादव जी, उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, मातृशक्ति, नौजवान दोस्तों, इस तरह की गर्मी में, धूप में आप सब लोग आए तो सबसे पहले मैं इसके लिए आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ये अपील करूँगा आपसे कि 25 तारीख को वोट है। मैं इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हूँ। चुनाव निशान साइकिल है। साइकिल के सामने वाली बटन को दबा करके आप सब लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद मुझे देंगे, और रिजल्ट आने के बाद
हम सब लोग मिल करके जौनपुर के विकास के बारे में काम करें। चाहे वो जौनपुर के मामला हो, चाहे जौनपुर जिले के जाम का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे हमारे जौनपुर में पुल बनाने का काम हो, अंडर बाईपास का है, बाईपास का है, ओवरब्रिज का काम है, ब्रिज का काम है। ये बहुत सारे काम जितने समाजवादी पार्टी की सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया वही काम हुए, और उसके बाद जितना काम उन्होंने छोड़ दिया। इन 7-8 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 10 साल में केंद्र सरकार है, और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने मिल करके कोई ऐसा काम नहीं किया जौनपुर जिले में कि जिससे वो कह सके कि मैंने काम किया। लेकिन जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी 4 दिन के बाद हम लोग जरूर जौनपुर के विकास के बारे में काम करेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो जो 30 लाख खाली पद पड़े हुए हैं, केंद्र सरकार के 30 लाख सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के पद खाली हैं, जो 10 साल में इस सरकार ने भरने का काम नहीं किया है। इंडिया गठबंधन की जैसे सरकार बनेगी तो वो 30 लाख पदों को भरने का काम किया जाएगा। ऐसा आदरणीय बाबू कुशवाहा सिंह जिंदाबाद, बाबू कुशवाहा सिंह जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये भी कहा है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। हमारे जो शिक्षा मित्र हैं उनको नियमित किया जाएगा। जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं, आशा बहुएं हैं, उनका मानदेय 2 गुना किया जाएगा। हमारे जो किसान भाई हैं उनका कर्जा माफ किया जाएगा। इस देश की सरकार ने, जिसको हमने 2 बार वोट देकर के जिताया, देश के 25 लोगों का उसने 16.5 लाख करोड़ रुपया माफ किया। 25 लोगों का 16.5 लाख करोड़ रुपया माफ किया। और इस देश के पूरे किसानों का कर्जा, पूरे देश के किसानों का कर्जा 16.5-17 लाख करोड़ है, उनका नहीं माफ किया, खाली 25 लोगों का माफ किया। जैसे सरकार बनेगी तो ऑलरेडी अखिलेश यादव जी ने, राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम देश के पूरे किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे। और जो वो अनाज देने का काम करते हैं, ऑलरेडी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, अखिलेश यादव जी ने, कि वो देते हैं गेहूँ या कभी बाजरा अच्छी क्वालिटी का नहीं देते हैं। हम मात्रा भी बढ़ाएंगे और आटा, पैकिंग का आटा देंगे, शुद्ध खाने में देंगे, ताकि किसी भी साथी को बीमारी न हो, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। और जो ये योजना चल रही है जो 4 साल के लिए हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रही है, इस योजना को खत्म करके सेना की नियमित भर्ती की जाएगी, ताकि हमारे बच्चों को सही मामले में रोजगार मिले और हमारी सेना मजबूत रहे, हमारी सेना किसी के सामने कमजोर जो बातें साथियों मैंने कुछ बातें बताई जो हमारे समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में, आप सभी साथियों को घोषणा पत्र पढ़ने की जरूरत है और जन जन तक पहुँचाने की जरूरत है। और सबसे अहम बात है संविधान को बनाने का। जो संविधान हमें हक देता है, अधिकार देता है, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करता है, उस संविधान को बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की। जिस संविधान ने हमें और आपको सबको दिया, आज संविधान है तो हमारा वजूद है, आपका वजूद है, हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य। ऐसे संविधान को जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी को बनना चाहिए। आने वाली 25 तारीख को हम लोग भारतीय जनता पार्टी को बदल करके, जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी को बदल करके समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, मैं आपके सामने हूँ बाबू सिंह कुशवाहा, इमाम किसान साइकिल के सामने वाली बटन को दबा कर आप अपना इसलिए और आशीर्वाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा जो 73 है लोकसभा है, इसमें जो है कि अगर जनता आपको चुनती है तो सबसे पहले आपका कार्य क्या रहेगा, मुद्दा? देखिए, जौनपुर की जनता हमें स्नेह और आशीर्वाद देगी। हम उत्साह देख करके जो हमसे बातें होती हैं उससे हमें लगता है कि हमें पूरा आशीर्वाद रहेगा और जीतने के बाद सब लोग मिल करके जौनपुर का विकास करेंगे।
जौनपुर का मेडिकल कॉलेज ठीक कराएंगे, जौनपुर में जो जाम लगता है वो ठीक कराएंगे, जो हमारी सड़कें ठीक नहीं हैं, किसानों की अन्ना प्रथा है, सब ठीक कराएंगे और कोशिश करेंगे अच्छी सड़कें बने, किसानों की समस्याओं का समाधान हो। जो हमारे बच्चे बाहर जाते हैं उनके लिए कोशिश करेंगे, सरकार बनेगी तो कुछ यहाँ काम शुरू हो। सर इसके पहले भी कुछ समय पहले आपका विरोध बहुत ज्यादा था। कोई विरोध नहीं, वो आपकी गलत खबर है। कोई विरोध नहीं। धन्यवाद बहुत बहुत।